हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, मीडिया में कई दिनों से ये न्यूज़ चल रही है कि पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा AIM-120 AMRAAM के लेटेस्ट वर्जन प्रोवाइड कराए जा सकते हैं, जिसमें C8 और D वेरिएंट्स शामिल हैं। इसको हमने भी रिपोर्ट किया था, जहां पर हमने बताया था कि अमेरिका द्वारा कैसे पाकिस्तान के साथ अपने मिलिट्री रिलेशंस जो हैं इम्प्रूव किए जा रहे हैं। बाकी हमने ये भी बताया था कि कैसे इस मिसाइल से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनके F-16 जो हैं ये पुराने जनरेशन के हैं और अभी तक यूएस द्वारा इनको खाली सस्टेन कराने के लिए ही सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आ गया है। यूएस ने ऑफिशियली इस चीज़ को डिनाई किया है कि वो किसी भी तरीके की लेटेस्ट जनरेशन की AMRAAM मिसाइल्स इनको बेच रहे हैं। तो ये चीज़ स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करी गई है कि जो यहाँ पर प्रेस रिलीज निकाली गई थी उसमें ये नहीं कहा गया था कि किसी भी नई AMRAAM मिसाइल की डिलीवरीज पाकिस्तान को होनी है, और जो करंट पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है उसमें कोई भी अपग्रेड नहीं होना है, इसको भी स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। बाकी जब हमने इसके बारे में बात करी थी तब हमने ये बताया भी था कि कैसे ये जो नई मिसाइल्स हैं इनका पूरा फ़ायदा आप ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड के F-16 के साथ नहीं उठा सकते। जहाँ तक रहा सवाल एवैक्स से इनको गाइड करने का, तो सब लिंक 16 सेम नहीं होते हैं। पाकिस्तान के लिंक 16 में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मिसाइल को गाइड कर सके। तो जब तक आपके पास लेटेस्ट जनरेशन के F-16 नहीं है तब तक ये मिसाइल्स सेंस नहीं बनाती हैं। बाकी मोस्ट लाइकली ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो कन्फ्यूजन हुई है ये जो ओरिजिनल प्रेस रिलीज डिपार्टमेंट ऑफ वॉर द्वारा रिलीज करी गई थी उसके वर्डिंग को लेकर है। तो वहाँ पर रेथन को लेकर ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस मॉडिफिकेशन को मेंशन किया गया था। तो जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था ये करीबन $2.4 बिलियन का था, जिसमें $41 मिलियन की बढ़ोतरी करते हुए इसे $2.5 बिलियन कहा गया। और शायद ये जो मॉडिफिकेशन है ये AMRAAM के C8 और D3 वेरिएंट्स के प्रोडक्शन को इंक्लूड करता था। यानी कि जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था $2.4 बिलियन का, वो C8 और D3 मिसाइल प्रोडक्शन के लिए ही नहीं था बल्कि एयरक्राफ्ट के सस्टेनमेंट के लिए था और रेथियन के दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी था। इसलिए यहाँ पर कई ऐसी कंट्रीज हैं जो कि F-16 को ऑपरेट नहीं करती हैं लेकिन AMRAAM को ऑपरेट करती हैं, जैसे कि UK हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई। वहीं पर पाकिस्तान जैसे जो कंट्रीज हैं ये F-16 को ऑपरेट करती हैं, तो सस्टेनमेंट के लिए रेथियन का सपोर्ट चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर कन्फ्यूजन थी और यहीं पर जो क्लैरिफिकेशन है ये यूएस की साइड से आया है, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके के नए वेपन्स को या फिर जो पुराने हैं उनको भी किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं। जो बेसिक सस्टेनमेंट सपोर्ट है वही प्रोवाइड कराया जा रहा है। खैर, अगर ये प्रोवाइड भी कराते हैं तो F-16 क्योंकि इनके ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड के हैं उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अमेरिका ने यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया है। तो कई मीडिया चैनल द्वारा ये चीज़ पिक करी गई और मेंशन करी जा रही थी कि कैसे अमेरिका पाकिस्तान को ये एडवांस मिसाइल्स प्रोवाइड करा सकता है, जो कि इंडिया में सही तरीके से रिसीव नहीं किया जा रहा था और इसलिए अमेरिका ने ऑफिशियली इसको रिस्पॉन्ड करते हुए क्लियर किया है। तो ये शोकेस करता है कि यूएस द्वारा भी कोशिश करी जा रही है इंडिया के साथ टाइस को इम्प्रूव करने की। पाकिस्तान को वो भले ही बेट की तरह इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हों लेकिन वहाँ पर भी लिमिट रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ हम अभी भी कहेंगे कि आप अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान उनके पास बिकने के लिए गया है और हो सकता है अमेरिका खरीद भी ले और उनका फ़ायदा भी उठाए और बदले में शायद कुछ सपोर्ट दे भी दे। जो फ़िलिस्तीन को लेकर पीस एफर्ट चल रहे हैं उसमें भी पाकिस्तान का फ़ायदा यूएस ने उठाया और हो भी सकता है कि फ्यूचर में जो पार्टनरशिप इनकी क्लोज हो रही है उसके अंतर्गत कुछ वेपन्स ये प्रोवाइड करा भी दें। लेकिन कम से कम यहाँ पर ये नज़र आ रहा है यूएस द्वारा इतना माइंडफुल होकर आगे बढ़ा जा रहा है कि AMRAAM जैसे जो वेपन्स हैं ये ऑप्टिक्स के लिए सही नहीं है और इंडिया के साथ रिलेशंस को और ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर लॉजिकली चीज़ें देखी जाए तो अमेरिका के लिए इंडिया एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है, स्ट्रेटजिकली भी और एज अ कस्टमर भी। हम एक बहुत बड़ा डिफेंस मार्केट है और हमारी रीसेंट परचेजेस जो यूएस से हो रही हैं उनसे अच्छा खासा बेनिफिट अमेरिका को पहुंचा है। वहीं पर पाकिस्तान को अगर ये किसी भी तरीके के सपोर्ट को प्रोवाइड कराते हैं तो वो मोस्टली अमेरिका के ही कॉस्ट पे रहता है, क्योंकि एक्सपेंसिव अमेरिकन वेपन्स पाकिस्तान के लिए खरीदना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, खासकर पाकिस्तान की प्रेजेंट इकोनॉमिकल सिचुएशन में। वहीं पर इंडिया के साथ अमेरिका की मेजर डील्स पेंडिंग हैं जो कि $multi billion की हैं। तो बहुत सोच समझ के हमें अमेरिका के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और ये चीज़ हम पहले भी कहते चले आ रहे हैं, अभी भी कहेंगे। भले ही यहाँ पर अमेरिका द्वारा क्लैरिफिकेशन आया हो कि वो मिसाइल का सपोर्ट ना प्रोवाइड करा रहे हों, हमें अमेरिका से स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में दूरी बना कर रखनी चाहिए इनके अनप्रेडिक्टेबल नेचर को देखते हुए। तो वो स्टांस हमारा पर्सनल है, वो ना अभी चेंज हुआ है ना फ्यूचर में चेंज होगा। आत्मनिर्भरता ही हमारा बेस होना चाहिए और उसी पर हम भरोसा कर सकते हैं। ये अच्छी चीज़ है कि अमेरिका फ़िलहाल किसी भी तरीके के मिलिट्री सपोर्ट को पाकिस्तान को प्रोवाइड नहीं करा रहा है, पर फ्यूचर में ये केस रहेगा इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती, क्योंकि यूएस को
पार्टनर्स नहीं चाहिए, उनको प्यादे चाहिए। वो पाकिस्तान हो सकता है, इंडिया नहीं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।